नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लीलहरे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लीलहरे एकेडमी में। इस वीडियो में मैथ्स में संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। समस्त क्वेश्चन एमपी पुलिस 2017 के पेपर से लिए गए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न अवलिक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आज देखेंगे हम। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यह संख्या क्या होगी? क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 19/8/17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 43, 26, 34 या 62। देखिए इसमें हमको क्या करना है, ऑप्शन देखकर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। कोई संख्या है, इन चारों में से कोई एक संख्या होगी जिसके अंकों का गुणनफल क्या होगा, 12 होगा। करके देखते हैं। 4 3 12, 2 6 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए यदि हम आंसर मान के चलते हैं 43 है, तो 43 में यदि हम 36 जोड़ते हैं, 43 में यदि हम 36 जोड़ते हैं तो ये 43 से क्या हो जाना चाहिए, 34 हो जाना चाहिए। अंक इसके बदल जाएंगे, मतलब इकाई का अंक जो है दहाई में चले जाएगा और दहाई का जो अंक है वो इकाई में चले जाएगा। 43 का क्या हो जाना चाहिए, 34 हो जाना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो 43 का 34 तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं 36 जोड़ के 26 का क्या हो जाना चाहिए, 62 हो जाना चाहिए। 6 और 6 12 की 2, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 होगा। 34 को भी देख लेते हैं। 34 में यदि हम 36 जोड़ते हैं तो 34 का क्या हो जाना चाहिए, 43 हो जाना चाहिए। 43 होगा नहीं। 6 और 4 10। 62 का क्या हो जाना चाहिए, 26 हो जाना चाहिए। कम होगा नहीं, जब भी हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 26। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, दो संख्याओं का अंतर 235 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 10 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 21/8/17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 295, 315, 305 या 310। देखिए क्वेश्चन के अनुसार अपने को चलना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 235 है। यदि हमारे पास में दो संख्या प्राप्त हो जाती है तो इनका अंतर जो है कितना आ जाना चाहिए, 235 आना चाहिए। तो हम मानते हैं कि एक संख्या क्या है, x है। एक संख्या x है। दो संख्याओं का अंतर 235 है माइनस दूसरी संख्या बराबर कितना आना चाहिए, 235। एक संख्या हमने x मान लिया है, दूसरी संख्या अपने को निकालना है। दो संख्याओं का अंतर 235 है। एक संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 235। x ये माइनस दूसरी संख्या है, तो माइनस को प्लस करने के लिए हम बराबर के इस साइड में लेके चलते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। 235 को इस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 235 बराबर दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या हमने माना है x और दूसरी संख्या हमने निकाल लिया क्या, x माइनस 235। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। पहली संख्या जो है x मान लिए और दूसरी संख्या, दोनों का अंतर 235 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x माइनस 235। अब क्या है, यदि बड़ी संख्या, सबसे पहले तो यहाँ देखना है अपने को कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो ये देखिए x है, x में से यहाँ पर 235 घटा है, मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी कौन सी, x जो होगी ये बड़ी संख्या होगी। और x माइनस 235 जो है ये कौन सी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन देखते हैं, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यदि बड़ी संख्या को, मतलब x का हम विभाजन कर रहे हैं किससे, छोटी संख्या से, मतलब x माइनस 235 से हम इसे विभाजित कर रहे हैं, तो भागफल जो है 4 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल जो है नीचे में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इस शेषफल जो है 10 प्राप्त होता है। हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें जो है x का मान
ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये मालूम है आपको भागफल है, और ये शेषफल है। इसका सूत्र आपने पढ़े होंगे। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। भाज्य का मान कैसे आएगा, भाजक का गुणा इस भागफल से होगा, भाजक का गुणा जो है भागफल से होगा, और प्लस जो है शेषफल बराबर क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। सूत्र अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, x का मान निकल आएगा। भाज्य क्या है, भाज्य है x, भाजक का मान रख देते हैं। भाजक का मान क्या है, x माइनस 235, x माइनस 235 गुणित भागफल कितना है, ये भागफल है 4, धन शेषफल कितना है 10। 4 का गुणा जो है इन दोनों में हो रहा है, ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा 4 का गुणा कर देते हैं 4x माइनस 235 में 4 का गुणा, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल का 2, 4 तिरी 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, धन 10x। अब देखिए 4x, इस x को हम इस साइड में लेके आते हैं, माइनस x बरा 940 माइनस 940 प्लस 10 क्या होगा, माइनस है प्लस है तो ये घटेगा। 940 में से 10 घटा देते हैं, कितना आएगा 930। माइनस में है, जब पक्षांतर करेंगे बराबर के इस साइड में आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 930। 4x में से 1 से गया तो कितना बचा 3x, 930। 3 जो है गुणा के रूप में है x में, इस साइड में आएगा भाग के रूप में, तो 930 बटे 3, 3 3 9, 3 1 3 0। ये जो है x का मान आ गया। बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी थी और बड़ी संख्या थी x, तो हमारा आंसर जो है 310 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 21/8/17 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 6, 7, 5 या 8। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब दूसरी संख्या यदि हमें मालूम है तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम क्या, x। दूसरी संख्या जो है x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या जो है या एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब x की दोगुनी है, मतलब ये हो जाएगी 2x। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। जब बड़ी संख्या में, सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो ये x है, ये 2x है, दुगनी है, मतलब ये क्या है, ये पहली संख्या जो है ये बड़ी है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से अपने को लिखते चलना है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है, बड़ी संख्या है हमारी 2x, इसे किससे घटाना है, 50 से घटाना है, तो 50 से घटा देते हैं अपन, 50 माइनस 2x। तो प्राप्त परिणाम छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर, छोटी संख्या है हमारे पास में x, इसे किससे घटाना है, 40 से घटाना है, 40 से छोटी संख्या को घटाना है। घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है, मतलब इसमें और इसमें जो है कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर है मतलब बीच में हम लगा देंगे क्या, माइनस, और यहाँ लगा देंगे बराबर 2। इन दोनों के बीच में जो है 2 का अंतर है। अब देखिए जब यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया है तो यहाँ पर अपने को क्या लगा देना है, ब्रैकेट्स लगा देना है। ये हो जाएगा, इसे हम हल कर लेंगे तो हमारा जो x का मान है वो निकल आएगा। देखिए 50 माइनस 2x, ब्रैकेट सब हमको हटाना है, माइनस
यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। माइनस का गुणा जो है प्लस में होता है, तो माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। -40 माइनस का गुणा जो है माइनस में होता है तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस x बराबर 2। आगे चलते हैं। देखिए 50 माइनस 40, 50 में से 40 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 10। -2x प्लस x, -2x प्लस x है, असमान चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये घटेगा। -2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। -2 में से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा, -1x। -1 को हम लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा -x बराबर 2। यहाँ पर -x है, इसे हम इस साइड में लेके जाएंगे तो ये +x हो जाएगा, +x। 2 को हम इस साइड में लेके आते हैं तो 10 + 2 है, ये इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो कितना आया, 8। x का मान आ गया 8। क्वेश्चन जो है पूछा गया था छोटी संख्या क्या होगी, और हमारी छोटी संख्या ही क्या थी, x थी, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 270 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। लघु भाग कौन सा है। छोटा भाग अपने को बताना है कि छोटे भाग का मान क्या होगा। क्वेश्चन जो है ये 21/8/17 पुलिस में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 180, 90, 70 या 120। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को चलना है। 270 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, सबसे पहले तो अपने को 270 के 2 भाग करने हैं। देखिए 270 को 2 भागों में अपने को बांटना है, तो 270 को 2 भागों में बांटने के लिए हम मान लेते हैं कि पहला भाग कौन सा है, पहला भाग जो है x है। पहला भाग धन दूसरा भाग बराबर कितना आना चाहिए, 270। पहले भाग को हमने x मान लिया है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 270। x जो है पक्षांतर कर देंगे, इस साइड में आ जाएगा 270 - x। ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया पहला भाग। पहला भाग है x, दूसरा भाग है 270 - x। आगे देखते हैं। पहले भाग के 3 गुने, पहले भाग का क्या कर देना है अपने को, 3 गुना कर देना है, मतलब 3x। और दूसरे भाग के 2 गुने, दूसरा भाग है हमारे पास में 270 - x, इसका कितना कर देना है, 2 गुना का योग बोला है। योग बोला है मतलब इन दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। योग कितना है, 630 है। ये हमारा जो है समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम हल कर लेंगे तो हमारा x का मान जो है निकल आएगा। देखिए 3x धन 2 का गुणा 270 में भी होगा और x में भी होगा। 2 शून्य 0, 2 7 14 की 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 2 का गुणा x में 2x बराबर 630। 3x माइनस 2x, 3x में से 2x घटा देंगे तो x आएगा बराबर 630। 540 को जो है इस साइड में लेके चलते हैं, माइनस में हो जाएगा, माइनस 540। 0 में से 0 गया 0, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 5 था, 5 में से 5 गया 0। x का मान कितना आया, 90। पूछा गया था लघु भाग कौन सा है। लघु भाग जो है कौन सा है, छोटा भाग अपने को बताना था। एक तो आ गया x का मान 90। यदि हम ये जो है पहला भाग निकल गया। यदि हम दूसरे भाग की बात करें तो 270 में अपने को क्या करना है, 90 को घटा देना है। 0, 17 में से 9 गया 8, 1, 180। पहला भाग निकल आया 90 और दूसरा भाग निकल आया 180। क्वेश्चन जो है लघु भाग पूछा है, छोटा भाग पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90। ये हमारा जो है आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट क्वेश्चन। एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के योग का 8 गुना उस संख्या के समान है। यदि उस संख्या से 45 घटा दिया जाए तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। वह संख्या
क्या है। क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस 22/8/17 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 23, 27, 32 या 72। देखिए, एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के योग का 8 गुना। ऑप्शन देखकर इसे हम सॉल्व करेंगे। अंकों के योग का 8 गुना, अंक है 2 और 3, अंकों के योग का मतलब 2 और 3 को हम जोड़ देंगे 5, 5 का 8 गुना 5 8 ही 40। उसी तरह से इसे करते हैं 2 और 7 9, 9 8 ही 72, 3 और 2 5, 5 8 है 40, 7 और 2 9, 9 8 है 72। आगे देखते हैं, 8 गुना उस संख्या के समान है। कौन सी संख्या के समान? इन संख्या के समान है। यदि उस संख्या से 45 घटा दिया जाए, इनमें से हम 45 घटा देते हैं, 45 घटा दिया जाए तो क्या होना चाहिए? तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। इसके अंक जो है प्रतिलोमित हो जाते हैं। मतलब 23 का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 27 का जो है 72 हो जाएगा, 32 का 23 हो जाएगा और 72 का 27 हो जाएगा। देखिए 40 से 45 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। उसी ये जो है ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ये 40 वाला भी सही नहीं होगा। 72 में से हम 45 घटाते हैं, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर भी 27 था, यहाँ पर भी 27 है। ये 27 का प्रतिलोमित नहीं हो रहा है, तो ये भी जो ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं होगा। 72 में से हम 45 घटाते हैं, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 4 गया तो 2, 27। ये जो 72 है, 72 का क्या आ गया? 27 आ गया, प्रतिलोमित हो चुका है। इसलिए हमारा आंसर जो है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।